डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका एक बार फिर पूरी दुनिया की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बड़ा फैसला किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को झकझोर के रख दिया है। अमेरिका अब लगभग 60 से 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने जा रहा है। इनमें संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण एजेंसियां और कुछ गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रही हैं। उनका कहना है कि अमेरिका इन संस्थानों को सबसे ज्यादा धन देता है, लेकिन उसका लाभ अमेरिका को नहीं बल्कि दूसरे देशों को मिलता है। खास तौर पर ट्रंप बार बार चीन का नाम लेते रहे हैं। इसके साथ ही भारत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संगठन भी इस फैसले की चपेट में है। अगर इस फैसले की पृष्ठभूमि समझे तो यह अचानक लिया गया कदम नहीं है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही वैश्विक संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं। जनवरी 2025 में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से खुद को अलग कर लिया था। उस वक्त ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया था कि WHO सुधार करने में विफल रहा और चीन के प्रभाव में काम करता रहा। उसी फैसले को ट्रंप की मौजूदा नीति की शुरुआत माना जा रहा था। अब ट्रंप ने इससे कहीं बड़ा कदम उठाया है। इस सूची में सबसे अहम नाम है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्य समझौता, जिसे UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। इसी समझौते के तहत पेरिस जलवायु समझौता जैसे बड़े वैश्विक करार हुए। अमेरिका इस समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है। इसका मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन पर होने वाली वैश्विक बैठकों और नीतियों में अमेरिका की सीधी भागीदारी अब समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए काम करने वाला UN वुमेन संगठन और माँ बच्चे की सेहत और परिवार नियोजन पर काम करने वाला UN पॉपुलेशन फंड भी अब अमेरिका की प्राथमिकता में नहीं रहेंगे। इन संगठनों से भी अमेरिका बाहर निकलने जा रहा है। भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संगठन भी इस फैसले की चपेट में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी और जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, उससे भी अमेरिका अलग होने जा रहा है। यह संगठन सौर ऊर्जा और नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ट्रंप का मानना है कि ऐसे मंच अमेरिका के औद्योगिक और आर्थिक हितों के खिलाफ जाते हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि इन संगठनों से बाहर निकलने से अमेरिका का अरबों डॉलर बचेगा, जिसे देश के अंदरूनी मुद्दों, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन का ये भी दावा है कि अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति, व्यापार शुल्क और द्विपक्षीय समझौते के जरिए दुनिया में अपना प्रभाव बनाए रखेगा। हालांकि विशेषज्ञ इस फैसले को लेकर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक कोशिशों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से एक अहम भूमिका निभाता रहा है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों पर भी असर हो सकता है, खास करके विकासशील देशों में। यह फैसला साफ दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुके हैं। इसका असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और वैश्विक नीतियों पर दिखाई देगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कदम अमेरिका को मजबूत बनाएगा या उसे वैश्विक मंच पर अलग थलग कर देगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।